अंदर से बहुत उत्सुक है। चलिए सांस लें और रिलैक्स करते हैं। ओम की ध्वनि करेंगे 3 बार। सांस लंबी भरेंगे। ओम की ध्वनि करते हुए सांस छोड़ेंगे। आंखें बंद करते हुए दोनों आइस के बीच में ओम करके देखिए। आवाज आ रहा है पीछे तक? आवाज आ रहा है पीछे तक? नहीं आ रहा। अभी आ रहा है पीछे आवाज? ठीक है। 3 बार गहरी लंबी सांस भरते हुए ओम की ध्वनि करते हुए सांस छोड़ेंगे। आंखें बंद करके थोड़ा अपने को कॉन्सेंट्रेट करें, थोड़ा एकाग्र करें अपने आप को। जैसे आत्मा के निमित्त हम यहाँ पहुंचे, उसको कुछ देने के लिए पहले अंदर में भरना जरूरी, रिलैक्स होना जरूरी। एक साथ ओम की ध्वनि करेंगे। सृष्टि चक्र में समय की सुई हम टिक 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 घड़ी की सुई की भांति सदैव चलती रहती है। काल चक्र कभी भी किसी के लिए भी रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है। व्यक्ति का जीवन भी ऐसे जन्म से जीवन की अंतिम अवस्था तक भिन्न भिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए, कहते जीवन की 4 मुख्य अवस्थाएं होती हैं: बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था। तो भिन्न भिन्न अवस्थाओं से मनुष्य जन्म से जीवन की गुजरते हुए कब चैतन्य से चित्र में समा जाता है, कब अचानक हमारे बीच से विदा ले लेता है और उसके नाम के साथ कैसे दिवंगत और स्वर्गीय आदि आदि शब्द लग जाते हैं। तो ऐसे ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी हमारी स्नेही दिवंगत मीठी संतोष माता जी, जो हमारे बीच से 19 मार्च अचानक विदा हो गई और जीवन की चारों ही अवस्थाओं से पार करते हुए, जीवन की चारों ही अवस्थाओं से पार करते हुए ना, बेटी, बहन, पत्नी, माँ, दादी, नानी आदि भिन्न भिन्न रोल प्ले करते हुए, है ना, ऐसे जैसे पंछी उड़ जाता है, ऐसे फ्लाइंग एंजल की तरह उड़ गई। और वो भी ऐसे ही नहीं, है ना, जीवन के 83 इयर्स, है ना, जीते हुए। दुनिया में आज किसी से पूछो कैसी चल रही है ना, जीवन कैसा चल रहा है, तो कहते हैं कट रहा है, बोलते कहते कट रहा है, बस ना बीत रहा है। लेकिन वो आत्मा अपने जीवन को बिताते हुए नहीं, काटते हुए नहीं, लेकिन 83 इयर्स 83 वर्ष जीवन के जीते हुए, है ना, जीवन को बनाते हुए विदा हुई है ना। तो ये बहुत खुशी की बात होती है कि जब आत्मा अपने जीवन की सब अवस्थाओं का अनुभव करते हुए खुशी खुशी बिना किसी परेशानी के
ना खुद परेशान हुए, ना अन्य आत्माओं को परेशान किए, ऐसे जब हमारे बीच से विदा होती है तो कोई श्रेष्ठ कर्म का पुण्य उस आत्मा का होता है जिसके कारण मृत्यु की ऐसी स्थिति मिलती है ना। सब चाहते हैं कि ग्रस्त संसार में रहते हुए हमें मृत्यु की ऐसी स्थिति मिले और अंत तक भी परिवार में सबके दिल में राज करते हुए बिना निग्लेक्ट हुए ऐसा जीवन, सुंदर जीवन जीना, ये भी भाग्य से मिलता है। जरूर उस आत्मा ने कोई कमाई की होगी जिसके कारण ऐसा सुंदर जीवन उसको मिला। पिछले 8-10 वर्षों से वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के संपर्क में आई, हमारे से मिली और तब से हमने माता जी को देखा कि बहुत ही रेगुलर स्टूडेंट, जिसको कहते बहुत रेगुलर स्टूडेंट, एक दिन भी जब तक शरीर चलता रहा, एक दिन भी बिना कोई अकारण से उन्होंने क्लास को मिस नहीं किया, ऐसी रेगुलर स्टूडेंट। फिर दूसरा हम देखते थे अभी लास्ट पिछले कुछ दिनों से उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था, तो मैंने देखा उनके पैरों में बहुत स्वेलिंग होती थी, सूजन आ जाती थी, तो ज़्यादा चलने के लिए मना करते थे उनको और पैरों में स्वेलिंग, फिर कुछ घंटा भर बैठे रहने से भी लटका के पैर तो सूजन आ जाती। तो बोलते थे माता जी को कि थोड़ा सा आप घर में रह के भी करो, ज़्यादा चलना और ये नहीं। घर वाले भी बोलते थे, तो माता जी मुझे बोलती थी कि आप घर वालों को बोलो कि मुझे बस क्लास के लिए ना करें। तो देखते शरीर में कष्ट होते हुए भी और दर्द के कारण जो सेंटर पे आती थी, हमने देखा आंखों में पानी होता था, है ना, आंसू भी बह जाते थे। तो शरीर में इतना दर्द तकलीफ होते हुए भी दिल में इतना परमात्मा प्यार उनके देखा ना। समझ अपनी जगह है लेकिन भावना ईश्वर के प्रति वो अपनी जगह। तो इतना आंखों से दर्द के कारण आंसू भी आ जाते, लेकिन दिल में इतना परमात्मा प्यार कि उस परमात्मा प्यार के आगे वो दर्द कभी भी उनके ऊपर हावी नहीं हो पाया ना। इतना परमात्मा प्यार उनको ना। देखा कोई कोई गीत ऐसा बजता था, है ना, 2-3 भजन ऐसे थे माता के, जब भी वो बजते थे तो माता उनको गुनगुनाते हुए ना प्रेम में एकदम ऐसी मगन हो जाती थी। तो देखा उस आत्मा का ईश्वर के प्रति इतना श्रद्धा, इतनी श्रद्धा। बहुत सारी बातें मैंने उस आत्मा से सीखी। कहते ना सीखने को कहीं से भी मिल जाता है, तो उस आत्मा को जब मैं देखती थी तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता था कि कितना दिल में उसको परमात्मा प्यार है, इतनी खुशी होती थी। तो लास्ट टाइम तक भी जब तक चल पाया, जब तक बेड पे नहीं आई, तब तक वो रोज रेगुलर आती रही और ईश्वर के प्रति प्रसाद का उसको इतना शौक था, उस आत्मा को इतना शौक था कि हर महीने मुझे बोलती थी कि शिव बाबा का भोग लगवाना है मुझे। अभी भी कुछ दिन पहले मैं उनसे मिलने आई तो मुझे बोला दीदी मुझे भोग लगाना है बाबा का। मैंने कहा अच्छा आप ठीक हो जाओ, फिर भोग लगाएंगे बाबा को आपके निमित्त। तो इतना उसको शौक था और कभी भी उसको किसी चीज़ का लालच नहीं देखा, कभी भी सेंटर पे प्रसाद कराना कुछ और, कभी उसने नहीं कहा कि मुझे घर के लिए दे दो, मुझे इस चीज़ के लिए दे दो। कभी भी ऐसा लालच उस आत्मा का हमने नहीं देखा। ऐसे अनेक खूबियाँ, अनेक विशेषताएं, है ना। अब जब माता जी ने शरीर छोड़ा तो मैंने क्लास में बोला कि अपने संतोष माता जी जो हैं उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। तो कोई भी संतोष माता के नाम से उनको नहीं जानता, इतना स्वच्छता का उनका रहता था